नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम मुस्कान जैन है, मैं गोयल नगर से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न 4 कसायों को लेकर है कि हम बाहर के निमित्तों को तो दूर कर देते हैं और उनको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन जो घर में निमित्त होते हैं हम उनसे दूर नहीं हो पाते हैं। उन पर हमें क्रोध भी आता है, उनसे हमारे मान को भी ठेस पहुंचती है। माया लोभ सब कुछ अपने लिए और अपनों के लिए ही सबसे ज़्यादा होता है। तो महाराज जी, ऐसे निमित्तों के लिए हम क्या करें और इनसे कैसे अपने आप को बचाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके उत्तर भी मैं निरंतर देता रहता हूँ। इस संसार में हमने इतने पाप नहीं किए हैं कि हमको आंख से आंसू बहाना पड़े। इस संसार में हमारे कर्म बुरे नहीं हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा दुख रिश्तों का दुख होता है। कभी अपने मन के अंदर पूछिएगा, जिस परिकर में रहते हैं उन्हीं से हमारी अपेक्षाएं होती हैं, वहीं पे हमारी उपेक्षाएं होती हैं, वहीं पे हमारे संक्लेश परिणाम होते हैं। दुनिया में महापुरुषों तक को रिश्तों का दुख भोगना पड़ा। कर्म के दुख से बड़ा है रिश्तों का दुख। और वहाँ पर ये बात बिल्कुल तय मानिएगा कि हमारे परिवार के अंदर कभी भाव खराब नहीं होते। परिवार में हमारी भाषा खराब होती है। भाषा बहुत गंदी हो जाती है। कई बार आप लोग मतलब गाली दे देते होंगे, अपशब्द कह देते होंगे, मार देते होंगे, भगा देते होंगे, लेकिन कभी किसी परिवार के सदस्य का ये भाव नहीं होता है कि हम इसकी हत्या कर दें। ऐसे गंदे भाव नहीं होते, क्योंकि वो परिजन होते हैं। घर के अंदर भाव अच्छे, भाषा बहुत खराब होती है, और वो खराब भाषा अंदर जो है चुभती है। जब हम कभी मूलाचार पढ़ें, प्रतिक्रमण पढ़ें, तो उसमें लिखा है 10 प्रकार की भाषा किसी भी जीव को नहीं बोलना चाहिए। मज्जंग किसा, अयमाणनी, भूयाण, वहंग करा, ऐसी भाषाएं हैं जिससे दिल टूट जाए, छिद जाए, भयंकर अभिमान पैदा हो, किसी का बहुत डिप्रेशन में चला जाए, किसी की आत्महत्या करने का भाव हो जाए। ऐसे शब्दों से घर के अंदर भी बहुत बचना चाहिए। जैसे साधु समाज भी बहुत इस चीज़ों से बचती है कि इस तरीके की भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है। हम अपने पुण्य की खाने के लिए आए हैं, अपना पुण्य देखने के लिए आए हैं। हम किसी का पाप देख करके हमको क्या मिल जाएगा। जब घर के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ का बहुत बड़ा माहौल बनता है, उस वक्त बस एक ही चीज़ सोचिए। महाराज जी बिल्कुल सही बात कहते हैं, कर्मों से बड़ा रिश्तों का दुख होता है। कुणिक के कारण चेलना परेशान हो गई, आप मैना सुंदरी श्रीपाल के कारण परेशान हो गई। रिश्तों का दुख किसको नहीं उठाना पड़ता। उग्रसेन कंस के कारण परेशान हो गए। रिश्तों के दुख के कारण जो है लक्ष्मण और सीता राम के साथ बाहर निकल गए। रिश्तों के दुख के कारण धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा खेला गया जुए में भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव को भी दर्द भोगना पड़ा। वो दुनिया गवाह है इस बात की कि संसार में रिश्तों का बहुत दुख मिलता है। अगर ये बात अंतर तक बैठ जाए तो फिर ये तैयारी करनी है कि जिनसे हमारे रिश्ते हैं उससे थोड़ा सा कीप डिस्टेंस। एक बहुत अच्छा रूल देता हूँ आप लोग को। घर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की भी एक पर्सनल लाइफ होती है। हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी दोनों की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। उस पर्सनल लाइफ में अगर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो निश्चित आपको कभी रिश्तों का दुख नहीं मिलेगा। जब हम सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ पूछना चाहते हैं, जब आपको पता है कि हर व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ है, कोई पर्सनल फ्रेंड है, कोई पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल हैबिट्स हैं, तो उसमें आप जब घुसते हैं तो फिर आपको रिश्तों का दुख मिलता है। तो कभी भी किसी के बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत जीवन में हम प्रवेश ना करें, उसको थोड़ा दूर से देखें तो उसका सुंदरता भी दिखेगी और हम भी अपना सौंदर्य विकसित रख पाएंगे।